नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार भूमि सर्वे को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला। बंटवारा नहीं होने पर खतियान में पुराने पूर्वजों के नाम ही रहेंगे दर्ज। 8000 गाँव में गायब खतियान की समस्या पर भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब देर से आने और जल्दी जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। बायोमेट्रिक उपस्थिति से होगी निगरानी। लॉजिस्टिक और उद्योग क्षेत्र में बिहार की बड़ी छलांग। लीड्स 2025 में हाई परफॉर्मर्स बना राज्य। फास्ट मूवर से आगे निकलकर विकास की नई पहचान। बिहार सरकार का नया प्रशिक्षण मॉडल। अधिकारियों को अब जेनजी से जुड़ी चुनौतियों पर भी मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। साल में 52 घंटे का ऑनलाइन कोर्स किया गया अनिवार्य। आईपीएल 2026 में बड़ा मुकाबला। डीसी वर्सेस आरआर मैच में वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं गेम चेंजर। अब तक 440 रन 40 छक्कों के साथ इतिहास रचने की ओर। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायत चुनाव प्रारूप प्रकाशन के बाद गांव में हलचल तेज। बिहार में नवंबर-दिसंबर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जनसंख्या का प्रारूप प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद कई इलाकों में दावे आपत्तियों की बाढ़ आ गई है और अब तक करीब 550 शिकायतें दर्ज हो चुकी है। 18 मई तक लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वार्ड परिसेवन और जनसंख्या आंकड़ों पर असंतोष दिख रहा। विवाद निपटाने के लिए अपीलीय व्यवस्था भी तय की गई है। आयोग ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर जनता को सुविधा दी है, जिससे पंचायत राजनीति में हलचल बढ़ गई। बिहार को लीड्स 2025 में मिला हाई परफॉर्मर्स श्रेणी का स्थान। बिहार ने औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने DPIIT द्वारा जारी लीड्स 2025 फ्रेमवर्क में बिहार को हाई परफॉर्मर्स श्रेणी में शामिल किया। यह सुधार राज्य की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, औद्योगिक ढांचे, निवेश माहौल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रगति को दर्शाता है। बिहार ने फास्ट मूवर से आगे बढ़कर यह स्थान प्राप्त किया। उद्योग मंत्री श्री सिंह ने इसे बड़ी सफलता बताई, जबकि विभागीय अधिकारियों ने इसे बेहतर नीति और प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम कहा। सरकार विकसित बिहार के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही। बंटवारा नहीं हुआ तो खतियान में पुराने नाम ही रहेंगे दर्ज। बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को तय समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए। यदि परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है तो जमीन का रिकॉर्ड उन्हीं पूर्वजों के नाम पर दर्ज रहेगा जिनके नाम पहले से खतियान में है। सरकार ने कहा कि सर्वे किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की जाएगी। करीब 8000 गाँव के खतियान गायब होने की समस्या भी सामने आई। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड और AI टेक्निक का उपयोग किया जाएगा, जबकि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। देर से आने और जल्दी जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और समय पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के पत्र में सभी विभागों को कहा गया कि कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय आए और समय पूरा होने पर ही जाए। कई कार्यालयों में देर से आने और जल्दी जाने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से निगरानी होगी और औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों के वेतन में कटौती की जाएगी। सरकार का उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाकर के प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। जिला खनिज फाउंडेशन से होगा खनन क्षेत्रों का समग्र विकास। बिहार में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई। खान और भूतत्व विभाग इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जिला खनिज फाउंडेशन निधि के माध्यम से खनन कंपनियों से प्राप्त राशि का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और रोजगार पर किया जाएगा। कुल फंड का 60% बुनियादी सुविधाओं और 40% आधारभूत संरचना पर खर्च होगा। इससे प्रभावित क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। बिहार के 4 बड़े शहरों में बढ़ेगा यातायात पुलिस बल। बिहार सरकार ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गयाजी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यातायात पुलिस बल बढ़ाने का निर्णय लिया। वित्त विभाग ने 485 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 1606 पुराने पदों का समायोजन किया जाएगा, जबकि कुल 2091 पदों की आवश्यकता बताई गई है। इन पदों में निरीक्षक, अवर निरीक्षक, हवलदार और सिपाही शामिल है। सरकार हर साल लगभग 31.85 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस कदम से ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के साथ स्मार्ट सिटी और पर्यटन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना ने देश में दूसरा स्थान किया हासिल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में पटना ने सिटीजन फीडबैक के आधार पर पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया। अब तक
49,000 से अधिक लोगों ने शहर की सफाई व्यवस्था पर अपनी राय दी। इंदौर पहले स्थान पर है, जबकि लखनऊ, प्रयागराज और आगरा इसके बाद है। नगर निगम के जागरूकता अभियान और 13 टीमों की सक्रियता से फीडबैक में तेजी आई, जिसमें छात्रों और युवाओं की बड़ी भागीदारी रही। सर्वे में 13 सवालों के आधार पर स्वच्छता का मूल्यांकन हो रहा है, जिसमें नागरिक फीडबैक का अहम योगदान है। जेनजी चुनौतियों पर सरकारी अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई प्रशिक्षण व्यवस्था लागू की, जिसमें जेनजी से जुड़ी गतिविधियों से उत्पन्न चुनौतियों और उनके समाधान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बिहार प्रशासनिक सेवा, सचिवालय सेवा और सचिवालय लिपिक सेवा की सभी कर्मियों के लिए साल में 52 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया, जो कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। कुल 15 विषयों वाला यह पाठ्यक्रम अनिवार्य और ऐच्छिक श्रेणी में विभाजित है। इसका उद्देश्य कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता और जनता से बेहतर व्यापार को विकसित करना है, ताकि प्रशासन अधिक प्रभावी बन सके। 19 जिलों में नए भू अर्जन पदाधिकारियों की तैनाती। बिहार सरकार ने राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए बिहार राजस्व सेवा के 31 अधिकारियों का बड़ा तबादला किया। इसमें 15 जिलों में नए जिला भू अर्जन पदाधिकारी और 18 अनुमंडलों में नए SRO की तैनाती की जाएगी। इसे राजस्व सेवा संघ की लंबी हड़ताल के बाद हुए समझौते के पालन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे भूमि विवाद और भू अर्जन मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। कई जिलों और अनुमंडलों में नई पोस्टिंग दी गई, जबकि अधिकारियों की तैनाती से प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई गई। राजगीर मलमास मेले का भव्य उद्घाटन, लाखों श्रद्धालु होंगे शामिल। नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने ब्रह्मकुंड परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और ध्वजारोहण के साथ किया। यह मेला 15 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने को पुरुषोत्तम मास माना जाता है और इसमें स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी, जर्मन हैंगर पंडाल, मेडिकल सुविधा, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की है। मेले में शाही स्नान के दौरान भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए विशेष प्रबंधन किया गया। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 50 से अधिक डीएसपी का तबादला। बिहार गृह विभाग ने डीएसपी और समकक्ष स्तर के 50 से अधिक पुलिस अधिकारियों का व्यापक तबादला किया। नई अधिसूचना के तहत अधिकारियों को आर्थिक अपराध इकाई, अपराध अनुसंधान विभाग, साइबर क्राइम विशेष सशस्त्र पुलिस और यातायात शाखा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण इकाइयों में तैनात किया गया। कई महिला अधिकारियों और प्रशिक्षु डीएसपी को भी नई जिम्मेदारियां दी गई। यह फेरबदल कानून व्यवस्था को मजबूत करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। साइबर और आर्थिक अपराध पर विशेष फोकस देखा जा रहा। सभी अधिकारियों को तुरंत नए स्थान पर योगदान देने के निर्देश दिए गए। बिहार में BCA T20 ट्रॉफी आज से दोबारा होगी शुरू। भारी बारिश और मैदान की खराब स्थिति के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई BCA मेंस T20 ट्रॉफी 2025-26 को अब फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने नया आदेश जारी करते हुए बताया कि आज से टूर्नामेंट के टेस्ट मैच संशोधित फिक्सचर के साथ खेले जाएंगे। सभी मुकाबले दोनों निर्धारित वेन्यू पर आयोजित होंगे, ताकि प्रतियोगिता को समय पर पूरा किया जा सके। मैदान की स्थिति में सुधार के बाद यह निर्णय लिया गया। सभी जिला क्रिकेट संघों, खिलाड़ियों और अधिकारियों को नए शेड्यूल के अनुसार तैयारी और समय पर उपस्थिति के निर्देश दिए गए। बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा। राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार, वित्तीय स्थिति और शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा शामिल होगी। शैक्षणिक सत्र, परीक्षा और परिणाम में देरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। हर विश्वविद्यालय में इंडस्ट्री रिलेशन सेल का गठन अनिवार्य किया गया। साथ ही डेटा बैंक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया गया। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की तैयारी तेज, ईवीएम जांच पूरी। बांकीपुर विधानसभा सीट जो भाजपा नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई थी, वहां जल्द ही उपचुनाव होने की संभावना है। इसी को लेकर के ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच पूरी कर दी गई। 11 से 16 मई तक चली इस प्रक्रिया में 844 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनें सही पाई गई। राजनीतिक दलों की मौजूदगी में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। सभी मशीनों का वेयर हाउस में सुरक्षित रखा गया। अब उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया आगे बढ़ रही। क्या वैभव सूर्यवंशी तोड़ पाएंगे क्रिस गेल का छक्कों का रिकॉर्ड? आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने है। इस मैच में सभी की नजरें बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी है।
जो शानदार फॉर्म में चल रहे। अगर उनका बल्ला चला तो राजस्थान की जीत मजबूत हो सकती है। वैभव अब तक 11 मैचों में 40 औसत से 440 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। वह इस सीजन में 44 छक्के लगा चुके हैं और क्रिस गेल के 2012 के 49 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने में सिर्फ 20 छक्के दूर है। आने वाले मैचों में वह इतिहास रच सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमरजीत कुमार, लक्ष्मी मेहता, कौशलेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, राजेंद्र ताती, जितेंद्र कुमार, दीपक कुमार, नौशाद रजा, आमिर सोहेल, धीरज कुमार, अमित पासवान, अबोध कुमार, नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, कामेश्वर सिंह, अनवर करीम खान, रूपाल कुमारी, रंजीत मिश्रा, अर्जुन राम, विनोद शाह, राजकुमार, मनोज दास, प्रकाश कुमार और रंजीत मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल भी। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।